चलो बेटा जरा बोलना बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट बोलो। 15 डिग्री 15 मिनट। सबसे पहले मेरे बेटा ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में नहीं है, डिग्री के साथ साथ आपको कुछ मिनट भी दे रखे हैं। जो रूल नंबर फर्स्ट था हमारा, वो रूल ये था कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए तरीका क्या था कि पाई अपॉन में क्या कर देते थे, 180 कर देते थे। यही तो तरीका था मेरे बेटा। बोलेंगे सर ये लेकिन डिग्री के साथ मिनट है, तो पहले इन मिनट को हम किसमें बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 अपॉन में 60, और ये पूरा क्या हो गया मेरे बेटा, डिग्री। बोलो ये स्टेप सबको समझ आया। अब देखना 15 से कट कर दूं तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। 15 4 जा कितना होता है 60, इसके अपॉन में 1 लगा दो, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे बेटा यहाँ पे 4। तो कितना बना बेटा, 4 ऊपर जाएगा, 60 प्लस 1 क्या हो जाएगा 61/4 डिग्री। ये कंप्लीट डिग्री कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन। तो 61/4 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए रूल है पाई अपॉन में 180, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब अगर कुछ कट सकता है तो उसे कट करेंगे, नहीं कट करेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, कट तो कुछ होगा नहीं, तो ऊपर हो गया 61 पाई अपॉन में 720 आंसर। पाई की वैल्यू कब रखनी है, जब रेडियन से कहाँ जाना है हमें, डिग्री में। डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे बढ़ जाऊँ अब जरा सेकंड पार्ट के बारे में बोले जरा, क्या था 20 डिग्री 15 मिनट 15 सेकंड, यही था बेटा। सबसे पहले इन सबको बेटा हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है पूरे को, तो मैं काम करता हूँ, पहले इस सेकंड को पहले किस में कन्वर्ट कर लूँ, मिनट में। तो देखो 20 तो है ये पूरा, ये पहले 15 मिनट पहले थे, प्लस 15 अपॉन में क्या कर दूँ, ये पूरा मिनट हो जाएगा। अभी मैं डिग्री वाले से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आगे वाले को उसको वैसे रहने दिया, 15 मिनट भी ऐसे रहने दी। पहले मैं 15 सेकंड को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया मेरे बेटा 1/4। अंदर अंदर सॉल्व करो, कितना होगा, इसके अपॉन में 1 लगाया, कितना होगा बेटा 61/4 मिनट। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक। अब ये सेकंड वाला काम हट गया, अब आपका क्वेश्चन में किस में बचा, डिग्री में बचा है और मिनट में। अब आपको ये मिनट भी हटानी है। मिनट कैसे हटाएंगे मेरे बेटा, 20 ऐसे का ऐसे प्लस 61/4 था, बेटा बताओ ये कैसे मिनट में कन्वर्ट होगा, 60 से डिवाइड कर दें बेटा फिर से। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक, कंफर्टेबल हो यहाँ तक। अब बोलो मेरे बेटा कट जाएगा क्या किसी से, कुछ नहीं कट रहा, तो एलसीएम कितना आएगा 240 एलसीएम आ गया। ये ऊपर जाएगा बेटा, बताओ कितना आएगा, 240 का 20 में मल्टीप्लाई करो, 240 का किस में मल्टीप्लाई करना है हमें, 20 में, तो 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। ठीक है बेटा, क्या हो गया ये 4800 प्लस में बताओ कितना होगा 4861 अपॉन में 240, ये डिग्री आ गया, ये पूरा क्या आ गया डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, इनटू में पाई अपॉन 180। ये अजीब सी आई है ना, क्योंकि मैंने रैंडम क्वेश्चन लिख दिया था ना आपके सामने, इसलिए थोड़ी फिगर थोड़ी अजीब सी आ रखी है ना, पर मेथड यही रहेगा आपका करने का। पहले सेकंड को मिनट में बदल लो और फिर मिनट को डिग्री में बदल दो, और जब पूरा डिग्री में आ जाए तो उसे किस में बदल दो, रेडियन। ठीक है, कर दो बेटा। चले आगे अब क्वेश्चन नंबर और भी दिया था मैंने, वो भी एक पूछ लो उनमें से, 2 दिए थे कितना बेटा, करना पड़ेगा बेटा, अब तो आपको करना है कि मैं छोड़ दिया। पाई अपॉन 180 से कर लो, अब तो इनटू में लो, पाई अपॉन में 180, तो ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा कोई दिक्कत, आगे बढ़ूँ मैं अब सुनो बेटा ध्यान से। अब 2 पार्ट बचे हैं ना करने के, उन दोनों में से कोई एक बताओ जो आप पूछना चाहते हो, जो मुश्किल से लगता हो। बोलो कौन सा, बोल दो।
1/4 1/4 रेडियन कन्वर्ट करना है डिग्री में। 1/4 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में। बताओ बेटा रूल क्या कहता है हमसे? रेडियन टू डिग्री का रूल क्या है मेरे बेटा कि सर इसे 180/π से कर दो डिवाइड मल्टीप्लाई। तो चलो 1/4 इंटू 180/π, ये कट जाएगा बेटा क्या? ये तो 45 से कट गया सीधे सीधे। 45/π और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 तो 22 यहाँ पे 7 चला जाएगा ऊपर। ये स्टेप आया समझ? अब बेटा 45 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 315/20। ठीक है यहाँ तक? अब डिवाइड करें? नहीं करना? नहीं करना डिवाइड? इतना ही किया है। लेकिन बेटा जब भी, अब सुनो आंसर में मैंने उस दिन भी बताई थी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जब भी एंगल डिग्री में निकाल रहे हो तो ना तो उसे फ्रैक्शन में छोड़ते हैं और ना किस में निकालते हैं? पॉइंट में। किस में निकालते हैं हम? डिग्री में। डिग्री के बाद कुछ बचता है तो मिनट में, और मिनट के बाद कुछ बचता है तो सेकंड में। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब इस 315 को डिवाइड करना है 22 से। तो बेटा पहले 1 टाइम जाएगा 22, ठीक है? कितना बचेगा? 95। ठीक है मेरे बेटा? अब बताओ 22 4 जाएगा, कितना बचा? अब 22 का 7 में तो नहीं जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दूं किससे? कितना हो जाएगा? 420, यही होगा। किससे डिवाइड करना है? 22 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, कितना बचा? 20। नीचे कितना आ जाएगा? 0। ठीक है मेरे बेटा? अब बताओ 22 से कितनी बार जाएगा 200? सोचो जरा। 9 बार। 198 पक्का ना? 199 कितना हो गया? 198। कितना बच गया मेरे बेटा? 2। अब 22 का फिर नहीं जाएगा 2 में। अब इसको किसमें बदल सकते हैं बेटा? इसे सेकंड में। तो ये तो 14 तो डिग्री हो गई, ये मिनट हो गई, और ये हमारी बेटा इनटू में क्या रहा? 60। तो कितना आया? 120। फिर किससे डिवाइड करेंगे इसे? 20 से। अब कितनी बार जाएगा? 5। कितना आएगा? 110। कितना बच गया? 10 बचेगा। अब 22 का 10 में तो जाएगा नहीं जाएगा ना? क्या अब क्या करना चाहिए? पॉइंट लगाना चाहिए। तो सेकंड के बाद तो बदल नहीं सकते किसी में, तब मजबूरी में पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और ये 4 बार जाएगा। ठीक है ना? 5.4। तो बेटा आप बताओ आंसर क्या लिखेंगे? सर 14 डिग्री 19 मिनट 5.4 सेकंड था, तो लिख देना 6 सेकंड अप्रोक्स। ठीक है, हो गया काम खत्म। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएंगे अब हम? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा रिलैक्स होकर करना है, आराम से। कुछ की कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं। अब मैं आपको आगे बढ़ाऊँ बेटा, नया रूल सिखाऊँ अब आपको। अब डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में कोई दिक्कत तो नहीं। और एक बार कुछ क्वेश्चंस और दोबारा से करना घर पे, नहीं आएंगे तो फिर बताऊँगा आगे, है ना? अब बढ़ते हैं आगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बेटा इसे जानते हो कौन है? ये सर्कल है ना? इसके बीच में क्या होता है? सेंटर। ये क्या होता है? ये क्या होती है? रेडियस। दोनों रेडियस है। इनके बीच में मान लो ये एंगल है। ये क्या है बेटा? इस एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंगल। अच्छा, ये क्या होती है? रेडियस। ये भी क्या होती है? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक ये एल, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लेंथ ऑफ आर्क। तीनों चीज पता है ना बेटा अब आपको? बीच में होता है एंगल, एंगल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल, थीटा। लेंथ ये रेडियस की होती है, और ये क्या होती है मेरे बेटा? लेंथ ऑफ आर्क। अब इन तीनों टर्म्स में एक रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन लिख लो आप, रिलेशन
बिटवीन एल आर एंड थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला है बेटा। देखो फॉर्मूला एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है बेटा। अब बताओ अगर आपको कोई किसी सर्कल में दो चीजें दे दी, मान लो आर दे दिया, रेडियस और एंगल दे दिया, तो क्या आप एल निकाल लोगे? बोलो, अगर आपको एल दे दिया, आर दे दिया, तो थीटा निकाल लोगे? कोई भी दो चीजें दे दी, एक चीज मिसिंग कर दी, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन सुनना बेटा ध्यान से, अब ये तो समझ में आगे निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले में जब भी आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे, एंगल की वैल्यू पुट करोगे, तो एंगल हमेशा किस में होना चाहिए मेरे बेटा? वो रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन। मान लो मैंने एंगल दे दिया 30 डिग्री, मैंने क्या दे दिया बेटा एंगल आपको? 30 डिग्री। तो आप ये थीटा की जगह पर 30 नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, कि थीटा की जगह एंगल 30 लगा दूं। आपको क्या लगाना पड़ेगा? पहले उसे रेडियन में चेंज करेंगे, π/6। क्या आएगा? π/6। तो रेडियन की जगह आपको एंगल किस में पुट करना है मेरे बेटा? रेडियन में। आगे मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर सपोज करो मैंने आपको किसी क्वेश्चन में एल दे दिया, आर दे दिया, तो आप एल और आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो थीटा निकलेगा वो किस में निकलेगा? रेडियन में। यानी कि इस फॉर्मूले में जब हम थीटा पुट करेंगे तब वो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। या इस फॉर्मूले से जब हम थीटा निकालेंगे तो वो थीटा किस में निकलेगा? रेडियन में। क्लियर है बेटा मेरी बात? छोटी बात है, याद रखना, क्वेश्चन में काम आएगी ये बात। अभी हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 करके दिखाएं बेटा बुक से, प्लीज बुक निकालिए बेटा सही बच्चे, और एग्जाम्पल नंबर 3 खुद से पढ़ें, खुद से करें। बुक है बेटा बच्चों के पास ना? बेटा एग्जाम्पल 3 पढ़ लिया सभी ने? समझ आया कुछ? इशिका आया समझ? चलो मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल की क्या निकालनी है? रेडियस। इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 60। तो थीटा कितना दे रखा है बेटा आपको? 60 डिग्री, ठीक है। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ एल कितना दे रखा है? 37.4। तो रेडियस आपको निकालनी है और पाई की वैल्यू मेरे बेटा आपको यूज करनी है 22/7, ठीक है। बोलो कोई परेशानी? अब बताओ एल दे रखा है, थीटा दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मेरे बेटा? एल इक्वल टू थीटा। एल दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है आपको, लेकिन थीटा बेटा किस में दे रखा है? आपको किस में चाहिए? तो आपको ये एंगल चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा? क्या चेंज करके डायरेक्ट लिख दूं?
बोलो, चेंज करके दिखाऊं क्या? देखो 60 था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया, ये कितना आ गया? पाई बाई 3। बोलो कोई परेशानी? डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई की डालूंगा भी डालूंगा, ठीक है। थीटा निकल गया। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैंने आपको डिग्री से रेडियन तो सिखाया कैसे बदलते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 ना याद कर लो। या 30 को पाई अपॉन में 6 है ना, 45 को पाई अपॉन में 4, 60 को पाई अपॉन में 3, 90 को पाई अपॉन में 2। पाई का मतलब 180 होता है, ऐसे समझो। पाई का मतलब कितना होता है? 180। तो अगर 60 निकालना है तो पाई अपॉन में कितना आएगा? 3। 3 से कट जाएगा, कट के 60 आ जाएगा। तुम बोलो, पूछना है? हाँ बोलो। नहीं, डायरेक्ट पाई बाई 3 लिख सकते हो, कोई नहीं कहेगा कुछ कहेगा, है ना। पर अभी तो स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं तो बच्चों को सिखा रहा हूँ ना कि 60 था, देखो पाई बाई 3 कैसे आया। जब आप सीख जाओगे, एक्सपर्ट हो 60 का क्या लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हो पाई बाई 3, नो इशू। अब देखो आर एल की जगह पे क्या लिखेंगे मेरे बेटा? 37.4। आर निकालना है, थीटा कितना लगाएंगे? पाई अपॉन में 3। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटे? अब क्या करेंगे, इधर करता हूँ कैलकुलेशन। 37.4 इंटू 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा बेटा? आर। यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया। अब मैं पाई की वैल्यू मुझे डालनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा क्वेश्चन में? तो 37.4 इंटू 3, पाई की जगह पर 22, 7 ऊपर चला जाएगा, आ। ठीक है मेरे बेटा। अब बताओ इसकी कैलकुलेशन कैसे करी आप लोगों ने? ये पॉइंट हटा दूं, नीचे कितना आ जाएगा? 10। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब देखो 11 से कट कर दूं, 2 से कटूं? 11 से, 11 2 जा 22, 11 से इसको कट करो, 11 3 जा 33, कितना बचा? 4, 11 4 जा 44। ठीक है मेरे बेटे यहाँ तक। 2 से इसको कट कर दूं, कितना आएगा? 17। अब बेटा ऊपर ऊपर के मल्टीप्लाई कर सकते हो तीनों का, बताओ कितना आएगा? 357। मैं लिख दे रहा हूँ जो भी आप बोल रहे हो। 357 अपॉन में 10 इक्वल टू में आर। ठीक है मेरे बेटा, बताओ कितना हुआ ये? 35.7 सेंटीमीटर लिख देना बेटा, ये हो गया। अब बताओ कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? मुश्किल तो नहीं लगा बेटा? चलो, अगर ये मुश्किल नहीं लगा है और आप कुछ भी समझ आया है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएंगे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन समझ आ गया क्या? 4th कनिका नहीं करा, आ नहीं रहा तो पूछ सकते हो बेटा, पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बेटा, देखो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। बेटा इसका मतलब बताओ, साइन का मतलब बताओ। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, मतलब आपको एंगल निकालना है किसमें? डिग्री में, जो कि सेंटर पे बनाता है सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर, और आर्क ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है? और पाई कितना लगाना है? 22/7।
तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, L इक्वल टू आर इंटू थीटा। ट्वेंटी टू बाई सेवन जो दे रखा हो वही लेना है, जब ना दे रखा हो तो 22/7। ठीक है, अब तो L इक्वल टू आर इंटू थीटा। L कितना है मेरे बेटा 22, R कितना है 100, थीटा निकालना है। ठीक है, तो 22/100 इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 11/50। यही आया है क्या, यहां तक ठीक है। अब बताओ ये एंगल निकला है 11/50, क्या ये आंसर है, क्या दिक्कत है, ये रेडियन में है, किसमें है ये, और हमें किसमें पूछा है, रेडियन से डिग्री में बदलना पड़ेगा। बदलने का तरीका क्या है, रेडियन से डिग्री में बदलने का तरीका 180/पाई रूल नंबर 2। किससे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बेटा, 180/पाई, करो मल्टीप्लाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू क्या हुआ बेटा जी का, नहीं आया समझ, क्या करना है, यहाँ तक आया, बहुत यहाँ तक समझ आ रही है, थीटा कितना निकलेगा आपका, इस फॉर्मूले से जो थीटा निकलता है इसमें निकलता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया था मेरे बेटा, फाइंड द डिग्री, हमें किसमें चाहिए, और ये रेडियन में है, चाहिए किसमें, ऐसे क्या, हाँ 180/पाई, 11/50 इंटू 180/पाई, पाई की जगह 22/7। बेटा अब आपका टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है, तैयारी करते रहना, बता के दूंगा, आंसर आ गया, कितना आया, वेरी गुड, ठीक है, आप बताओ क्या गलत हो रहा है इसका, तो उसको क्यों करीमा क्या कर दिया बेटा, देखो 50 कर दिया, 50/11 हो जाता है बेटा, देखना L/R तो आएगा, एक एक फॉर्मूला क्या है थीटा का, L/R, और L कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ना जरा, तुमने उल्टा ले लिया, तभी तो आंसर उल्टा आ रहा है पूरा। पहले आपका हुआ सौम्या, ऐसा कर रहे हो तुम, नहीं हो रहा, एक 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 दो दिखाओ, 11/50 का कितना, 180/पाई की रेशो कितना, 11/50, 180/पाई की जगह 22/7, 11/50, 0 से कट गया 0, 2 से कट गया 9, 9 का मल्टीप्लाई 16 अपॉन 1, बाहर मैंने बोला था जब एक डिग्री में निकालना हो तो ना डिग्री मिनट में करना पड़ता है ना, इसलिए 63 को डिवाइड करेंगे 5 से, ट्राई करोगे, तुम बताओ पहले, सही है, डिवाइड करो आ जाएगा। सारी बातें ना जो स्टार्टिंग से मैं बोलता हूँ याद रखा करो, कि एंगल डिग्री में निकालना है तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, पॉइंट में नहीं छोड़ना है, तो डिग्री मिनट में निकालना पड़ेगा। कीर्ति आपका हुआ बेटा, करो, कोई भी चीज़ जब तक बेटा समझ नहीं आए ना छोड़ना मत, चाहे मुझसे मैं आगे ना बढ़ूँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप छोड़ना मत जब तक आंसर पूरा ढंग से समझ ना आ जाए। आपका हो गया नहीं, अब कितना आंसर आया, वेरी गुड, 12°36'। ठीक है, अब क्लियर हुआ बेटा, क्लियर ये कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन करें बेटा, जिन बच्चों ने कर लिया है 4th खुद से पढ़ें, खुद से करें, फिर नहीं आएगा तो मैं जरूर कराऊंगा पूरा, ये भी टेंशन फ्री रहो आप।
क्या हुआ गरिमा? लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है, हाँ तो बनाओ। चलो मैं कराता हूँ, चलो पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से मतलब है 1 स्टार लगा लेना। चलो देखो, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर है 5, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को पता है? अगर डायमीटर पता हो तो रेडियस निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालते हैं? बहुत मुश्किल स्टेप है ना बेटा ये, डायमीटर को आधा करना पड़ता है। कितना हो गया? रेडियस समझ आ गई बेटा सबको? आगे क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ कोड कितनी दे रखी है? अब इसका डायग्राम समझना है बेटा, डायग्राम समझना है मेन। मैं हाथ से सर्कल बना लेता हूँ अब अच्छा सा। देखना बेटा, ये रेडियस होती है, रेडियस कितनी दे रखी है? ये भी कितनी है? अब लेंथ ऑफ कोड भी कितनी है? अब मुझे बताओ कोड होती क्या है? दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दो तो वो क्या बन जाती है सर्कल के अंदर? कोड। तो ये भी कितनी दे रखी है? ये मान लो O है, ये A है और ये क्या है? B है। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है? कोड आगे समझ? कोड पता है ना सबको क्या होती है? सर्कल के दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, रेडियस दोनों की 20 दे रखी थी। अच्छा पूछा क्या क्वेश्चन में, ये बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। बताओ बेटा कौन सी लेंथ पूछी है? नीचे वाली। कि आप लोगों को ये कैसे पता चला कि यही पूछी है? माइनर आर्क है ना। अगर माइनर की जगह मेजर आर्क दे दिया होता तो बड़े वाली ऊपर की निकालनी। समझ आ गया ना बेटा? बेटा क्वेश्चन में माइनर आर्क दे रखा है तो नीचे वाली लेंथ आपको निकालनी है। बोले सर एल आ गया, एल निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा एल निकालने का? एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्या आर है हमारे पास? थीटा है? कहाँ है? मतलब है तो नहीं ना, है ना? हमारे पास रेडियस तो दे रखी है लेकिन थीटा नहीं दे रखा, तो हाँ तो ये बताना पड़ेगा ना उनको। हम डायरेक्ट एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया, आपको लग गया इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये तो एंगल 60 होगा, तो आप ऐसा मत करना कि थीटा डायरेक्ट 60 लिख दो, पहले उन्हें बताएंगे कि 60 क्यों होगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा? लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा मेरी बात? ये तीनों साइडों को इक्वल लिख दिया। अब ये तीनों साइड अगर इक्वल है तो क्या होता है बेटा? देयरफॉर ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल। लिख दो देयरफॉर ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल। अब ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो थीटा कितना होगा? 60। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना पूरी लाइन। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। अब मुझे बताओ थीटा कितना पुट करेंगे मेरे बेटा? π/3। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में, तो इसको डिग्री किस में बदलना पड़ेगा? रेडियन। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख देना π/3 थीटा की जगह। तो थीटा हो गया मेरे बेटा π/3। अब निकालेंगे फॉर्मूले से L, L इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर कितना है मेरे बेटा? 20। थीटा कितना है? π/3। देखना क्वेश्चन में कहीं पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, तो पुट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 π/3 सेंटीमीटर। बात खत्म। अगर पाई दे रखा होता तो पुट कर देते। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बेटा समझ में आ रहा है सबको? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्या हुआ कीर्ति? इससे पहले वाले का आंसर गलत आ रहा है। नहीं, अगर क्वेश्चन में गिवन होती तो पुट करते। तो हाई स्कूल में क्या बोला बेटा? अगर बेटा दे रखा होगा तो पुट करते। कोई बात नहीं, अगर पुट करना है एक बार इसका आंसर देखना बेटा एनसीईआरटी में। एक बार देखो, आप तुम मुझे दिखाओ बेटा।
बेटा हो गया, आगे बढ़े अब। चलो बेटा एक एग्जाम्पल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पर 2 स्टार लगाना। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। पहले एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को रीड कर लें, एक बार अच्छे से पढ़ें। सॉल्यूशन क्या है वो छोड़ देना मेरे ऊपर, मैं समझाऊंगा, बस आप एक बार पढ़ लें इस क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखो बेटा, इफ द आर्क ऑफ द लेंथ इन 2 सर्कल्स, कोई 2 सर्कल है और दोनों की आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, सेम है, रेडियस अलग अलग है, लेंथ सेम दे रखी है, दोनों के सेंट्रल एंगल भी अलग अलग दे रखे हैं। एक का दे रखा है 65 और दूसरे का दे रखा है 110। तो दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन आया समझ में मेरे बेटा? अब नोट बाद में करना, पहले समझने पर ध्यान दो। एक सर्कल मान लो ये है, एक दूसरा सर्कल, ये मैंने मान लिया OAB, इसको मान लिया मैंने PQR। ठीक है बेटा, 2 सर्कल बना लिए मैंने। इसकी रेडियस को मैंने दे दिया R1, इसकी रेडियस को क्या नाम दे दिया मैंने, R2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क कैसी है, सेम है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी बेटा, मान ली L, तो ये भी कितनी होगी L। ठीक है, एंगल कितने कितने दे रखे हैं, ये मान लिया 65 और ये मान लिया 100। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये और बताओ। यानी कि आपको निकालना है R1 रेशियो। ठीक है बेटा, ये क्या निकालना है हम इसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप ऐसे समझो, ये किसके लिए तैयार कर रहा हूँ आपको मैं, कोई नए क्वेश्चन के लिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको लगा नया सा क्वेश्चन है ना, अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन को, आपको अपना थिंकिंग जो है डेवलप करनी है अपने माइंड में। सबसे पहले तो ये सोचो, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए टॉपिक से बाहर तो नहीं आएगा, है ना। अब आपने पढ़ा है, सर्कल पढ़ रखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें लेंथ और आर्क भी पढ़ रखी है, तो फॉर्मूला तो वही यूज होना है जो हमने पढ़ रखा है, उससे अलग तो जाएगा नहीं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट सर्कल की बात करें, फ्रॉम फर्स्ट सर्कल फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा, L इक्वल टू R इंटू थीटा। बेटा पहले वाले सर्कल में बताओ L कितना है, सर L की जगह पे L ही है ना। R बताओ कितना है, R1, और थीटा कितना है 65। लेकिन किसमें है, किसमें होना चाहिए, कैसे करते हैं डिग्री से रेडियन, तो 65 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे बना के इक्वेशन छोड़ देंगे यहीं पे। ठीक है, 65 लिखा, इनटू में क्या कर दिया पाई अपॉन में 1 और वहीं पे छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, इसके आगे करना भी मत आप। अब सेकंड सर्कल में आ जाओ, फ्रॉम सेकंड सर्कल फॉर्मूला वही यूज करेंगे, L इक्वल टू R इंटू थीटा। L की जगह पे कितना है बेटा दूसरे में L, R कितना है, थीटा कितना है, इनटू में पाई वाई 180 कर दूं, ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, सेकंड। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम आई किसी बच्चे को। इसे देखो कुछ बच्चों को मन में ये भी आएगा, सर मैं कट कर दूं 5 से कट हो जाएंगे, या यहाँ पे भी सर 0 से 0 कट जाएगा, गलत नहीं है वो, लेकिन क्या होगा उससे थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आसान हो जाएगी। कैसे, अब आप क्या करना है, इतना करने के बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो बेटा बस फ्रॉम फर्स्ट एंड, देखो ये भी L के इक्वल है फर्स्ट वाली इक्वेशन, और सेकंड वाली इक्वेशन भी किसके इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो R1 इंटू 65 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू बताओ बेटा कितना आएगा, R2 इंटू 110 इंटू, देखना बेटा पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कट गया, बोलो कोई परेशानी। अब बताओ क्या होगा, R1 मैंने यहीं पे लिखा, इस R2 को नीचे ले गए, इधर बोलो क्या होगा बेटा 110 अपॉन 65। ये स्टेप बताओ सबको आया समझ में मैंने क्या किया है, इसी का इसे कट कर दूं बेटा
22, 5 से कट कर रहा हूँ, ये कितना है, यानी बेटा मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, R1/R2 कितना आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2, कितना आंसर है बेटा 30। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, नोट कर लो बेटा वैसे। हो गया बेटा, मुश्किल लगा, ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे अब, एक बार पढ़ के देखो ना जरा, ये सब बच्चों नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखना है बस, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखो, सॉरी 6, 5 तो मैंने करवा दिया था, 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, पढ़ के बताओ क्या कर सकते हैं हम। पढ़ा, करना नहीं है बेटा, करना नहीं है, बस पढ़ना है, करना नहीं है, सेम सेम क्वेश्चन करके क्या फायदा है, सही नहीं है ना, इसलिए नहीं, बस पढ़ना है, तो ये थोड़ा और घटक के लिए दूंगा ना, सेम सेम क्वेश्चन। तुम्हारा हो गया था बेटा वाला कीर्ति, अब ये वाला समझ में आ गया है सबको, इशिका तुम बोलो, कनिका तुम दोनों का हो गया बेटा पीछे सृष्टि, अब पढ़ के देखा, वो छोड़ दूं उसको, कर सकते हो, चलो वो होमवर्क में है। अच्छा कुछ और भी छोड़ा है मैंने कोई क्वेश्चन, थर्ड तो मैंने कराया ही नहीं है अभी, मतलब ऐसे सेम कोई होमवर्क ले और कुछ नहीं छोड़ा ना अभी, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल किस में निकालना है, रेडियन में, थ्रो विच अ पेंडुलम, ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने बोला विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, पेंडुलम की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, मुझे बताओ पेंडुलम की लेंथ किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी, किसका काम करेगी, जैसे मान लो कोई घड़ी का पेंडुलम है लटका हुआ, जब वो हिलता है तो इस तरीके से मूव करता है, ठीक है ना, तो जो पेंडुलम की लेंथ है वो तो किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी, तो रेडियस कितनी दे रखी बेटा क्वेश्चन में 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे पढ़ो, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, बताओ ये क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है मेरे बेटा, एंगल निकालना है, निकालो जरा फर्स्ट पार्ट, एंगल निकालो बेटा, बेटा हो गया, कितना आंसर आया बेटा
2/15। क्या कुछ आगे भी करना पड़ेगा या उतना ही छोड़ दें? उतना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि रेडियन में ही निकालना था और रेडियन में ही क्या लिखा है बेटा, हमको आंसर निकला है। देखना आगे के दोनों पार्ट हो जाएंगे, इसके आगे के दोनों पार्ट हो जाएंगे। चलिए आगे के दोनों पार्ट करने हैं बेटा आपको, वो भी होमवर्क में। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर क्या आपको इसकी स्क्वायर निकालने की कोई शॉर्ट ट्रिक पता है आपको? मैं आज आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ स्क्वायर निकालने की। पहली कंडीशन, एक कंडीशन के साथ सिखा रहा हूँ। कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर निकालना है, जिसकी लास्ट में क्या आता हो, 5 आता हो। क्या आता हो बेटा? 5। अभी आज 5 की सिखा रहा हूँ, ठीक है। आज 5 की सिखाऊंगा, कल बिना कंडीशन के अगली क्लास में बेटा लास्ट में 5 आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, कैसे शॉर्ट में निकाल सकते हैं देखो। सबसे पहले जैसे आपको स्क्वायर निकालना है 25 का, किसका निकालना है? ये कंडीशन वो सिखा रहा हूँ जिसके लास्ट में क्या आता हो, 5। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 25 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले ये नंबर क्या है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे लिख देंगे 25, लिख दिया। ये नंबर कितना है? 2 का अगला नंबर कौन सा होता है बेटा? 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है। अब ये चलो 35 का देखते हैं बेटा। 35 का बताओ, 5 का क्या करेंगे और 3 का अगला नंबर 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 1225। कोई भी नंबर लो, चलो थोड़ा मुश्किल सा लेते हैं। 65 का स्क्वायर, 5 का तो 25 कर दिया, 6 का अगला नंबर कौन सा है? 7। 7 का 6 में मल्टीप्लाई 4225, ठीक है। 95 का बताओ बेटा, 95 5 का तो 25, क्या हुआ, नहीं आया समझिए। अच्छा 9 का अगला नंबर कौन सा है बेटा? 10 का 9 में मल्टीप्लाई 9025। ये जो आपको ट्रिक अप्लाई करनी है उसके लिए कंडीशन क्या है? 5 होना चाहिए। लेकिन अगली क्लास में मैं आपको स्क्वायर निकालने की ऐसी एक और ट्रिक बताऊंगा, है? किसी भी 3D में भी कर सकते हैं, ऐसे ही करो। 115, 5 का कितना होगा? 11 का नंबर कौन सा होता है? 12 का 11 में करेंगे कितना आएगा? 13225, ठीक है ना। अगली ट्रिक में मैं आपको सिखाऊंगा 5 ना हो तब भी कैसे करेंगे, है ना। ये तो 5 के लिए इस नॉर्मल बता दिया। अब 5 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसका किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, पर 2 डिजिट का, है ना। पहले 2 डिजिट का फिर 3 डिजिट का। अच्छा रुको बेटा, अभी आपकी क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। होमवर्क में क्या क्या दे दिया बेटा मैंने आपको? क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये तो बहुत आसान आसान सा काम था, इसमें कोई फ़ायदा नहीं था। इसमें कुछ और देखता हूँ अच्छा सा। चलो बट यही करने हैं अभी 2 क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है।